वेलफेयर पार्टी कर्नाटक आने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत के मुख्तलिफ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासत के नाम पर किस तरह सियासतदान लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। सियासतदान लोगों को झूठे भरोसे देते हैं और जीत कर आने के बाद अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय अवाम को जो है धोखा देने का काम करते हैं, अवाम से लूटने का काम करते हैं। तो वेलफेयर पार्टी का मानना यह है कि हम पिछले 2011 से इस मुल्क के अंदर अखलाक पर और हकदार पर मबनी सियासत के जो है हम प्रचार करते आ रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल नमूना हमने लोगों के सामने पेश किया है। हमने जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में हिस्सा लिया है उसमें बगैर पैसे के, बगैर रुश्वत के कैसे इलेक्शन लड़ा जा सकता है, कैसे जीता जा सकता है और जीत कर आने के बाद कैसे लोगों की खिदमत की जा सकती है, इसका एक प्रैक्टिकल नमूना हमने लोगों के सामने पेश किया है। अब ये मौका है कि इससे और बड़े लेवल पर आगे बढ़ करके असेंबली के अंदर भी हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भेजा जाए जो कानून साज हमारी बॉडी है, वहाँ ऐसे लोग जाए जो ईमानदार हों, जो लोगों के मसाइल हल करते हों, जिनको लोगों के मसाइल से दिलचस्पी हो। तो इसलिए वेलफेयर पार्टी ने यह तय किया है कि इस मरतबा के असेंबली इलेक्शन में हम ऐसे अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे जो आइंदा चल करके अवाम के मसाइल पर तवज्जो देंगे, अवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके उनको जो हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के तनाजुर में वेलफेयर पार्टी जो भटकल असेंबली का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है हम अपने उम्मीदवार को हमने उतारने का फैसला किया है। हमारे वेलफेयर पार्टी के जो कारवार डिस्ट्रिक्ट के, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं आसिफ शेख साहब, वो हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो आसिफ शेख साहब को भी जो है यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ के मुकामी मसाइल में, यहाँ के अवामी मसाइल में और जितने भी बड़े बड़े इश्यूज़ यहाँ पर आए हैं उसमें बहुत डट करके उन्होंने उसको फेस किया है और हमेशा अवाम के ताल्लुक से उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसलिए हमें उम्मीद है कि भटकल की अवाम जो है इस शख्सियत को पर एतमाद करते हुए हमको मौका देंगे कि हम यहाँ के MLA के हैसियत से हमारा उम्मीदवार जीते और असेंबली में जा करके यहाँ के मसाइल को पर आवाज़ उठाए और उसको हल करने की कोशिश करेगा। इस उम्मीद के साथ हमने ये ऐलान किया है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पूरे पार्टी के कैडर जो है भरपूर इसके काम में लगेंगे और इलेक्शन तक खूब मेहनत करके अवाम का भरोसा हम जीतेंगे और अवाम के पास जो है अपनी आवाज़ दे करके जाएंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमको यही असल चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव बन के उभर रही है कि लोग इस बात से उकता चुके हैं कि लोग इलेक्शन के सीज़न में सियासी पार्टियां लोगों को पैसे दे करके वोट खरीदती हैं और डरा धमका करके वोट खरीदते हैं और जीतने के बाद जो है अवाम के मामलात से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो अब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि इस तरह की धोखेबाजी में नहीं आना है और इस तरह के लोगों को जिताने से जो है किस तरह खुद अवाम का नुकसान हुआ है, इससे लोग वाकिफ़ हैं। तो वेलफेयर पार्टी ने इसी को अपॉर्चुनिटी बनाया है, इसलिए कि हमने जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जीतने के बाद जो परफॉर्मेंस हमने किया है उससे वो मॉडल जो है लोगों के दरमियान है कि हम जो बात कहते हैं उसमें और जो हम करते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यही वो चीज़ है जो हमारा सरमाया है कि लोगों के सामने बगैर पैसे के, बगैर रुश्वत के अगर आप चुन करके लाते हैं ईमानदार आदमी को, तो ऐसे ईमानदार लोग ही आपके मसाइल को हल करेंगे। ये बात अब लोग भी समझ चुके हैं और हमारा भी यही जो है लोगों के दरमियान कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ऐसे अफराद को ही मैदान में लाना है, चुनना है, असेंबली में भेजना है जो वाक़ईतन अवाम के मसाइल पे काम करते हों, जो लोगों को रुश्वत दे करके अपना वोट नहीं खरीदते हों, ऐसे लोगों को लाना है। ये बात जो है हम लोगों को कन्विंस करेंगे और यही हमारी ताकत होगी जिससे हम अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। देखिए, वेलफेयर पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। पूरे 11 रियासतों में हम काम करते हैं और पिछले 11 सालों से मुसलसल अखलाक और अक़दार पर मबनी सियासत को लेकर के हम चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर मरतबा जब इलेक्शन आता है तो ये इल्ज़ाम छोटी सियासी पार्टियों पर आता है कि वो वोट को तकसीम करने की सियासत करते हैं। हम वेलफेयर पार्टी हमेशा इसके ख़िलाफ़ हमने काम किया है। हर बार इलेक्शन में हमने जो आम छोटी सियासी पार्टियां हैं, जो सेक्युलर सियासी पार्टियां हैं, इनको जोड़ करके, इनका वफाक बना करके, इनका अलायंस बना करके इसको मजबूत करने की कोशिश की है। इस मरतबा भी वो कोशिशें जारी हैं पूरी रियासत में अलायंस बनाने की और हम ख्याल सियासी पार्टियों को जोड़ने की। उस कोशिशों का हिस्सा हम भी हैं। तो पूरे 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, बल्कि हम चुनिंदा मकामात पर सिर्फ ऐसे जगहों पर हम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं जहाँ से हमको उम्मीद है, जहाँ पर हमने काम किया है। बाकी तमाम मकामात पर
ہم جو ہے سیکولر پولیٹیکل پارٹیوں کو یا سیکولر امیدواروں کو جتانے کی کوشش کریں گے، کامیاب کرانے کی کوشش کریں گے. اور یہ کوئی پیٹنٹ نہیں ہے کہ صرف کانگریس ہی جو ہے واحد سیاسی پارٹی ہے جو اس ملک کے اندر سیکولرزم کی حفاظت کر رہی ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح کانگریس کے لوگ بھی نکل کر کے بی جے پی میں جاتے ہیں جیتنے کے بعد. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پارٹی بیس سپورٹ نہیں کریں گے، ہم افراد کی بنیاد پر، یعنی کینڈیڈیٹس کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے پورے 224 میں سے کچھ کانسٹیٹوینسی میں جہاں ہم کانٹیسٹ کر رہے ہیں، باقی تمام مقامات پر کینڈیڈیٹس کے بنیاد پر جو ہم ان کو سپورٹ کرنے کا کام کریں گے، اور اس طرح سے یہ جو فرقہ پرست طاقت ہے اس کو روکنے کا ہم کام کریں گے.